हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए। और हमें एक फलन दिया है 1/e⁻x प्लस e⁻−x। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे। उस सूत्र को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, हमें याद होना चाहिए समाकलन dx बटा 1 + x²। इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखिए, अवकलन का भी एक सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे, उसे भी मैं लिख देता हूँ। d/dx e⁻x बराबर कितना होता है, e⁻x। ये दो सूत्र मैंने लिख दिए हैं। इन्हीं का सहयोग लेके हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। अब इस प्रश्न को हल करने के पहले मैं मान लेता हूँ, माना आई बराबर हमने मान लिया 1/e⁻x प्लस e⁻−x। और यहाँ लिख देंगे हम dx। थोड़ा और हल करते हैं इसको। तो ये होगा समाकलन 1/e⁻x और प्लस मैं इसे लिख दूंगा 1/e⁻x। लिखा जा सकता है क्योंकि जो घातांक है वो ऋणात्मक है बच्चों, तो उसको धनात्मक बनाने के लिए अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो जो लघुत्तम आएगा ना e⁻x, इसको हम ऊपर लिख देंगे। तो ये होगा आई बराबर समाकलन, ये हो जाएगा e⁻x और बटे में हो जाएगा e⁻2x प्लस 1। यहाँ हो जाएगा dx। अब हम यहाँ पर e⁻x को t मान के इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो यही काम हम करेंगे। मैं लिख देता हूँ माना। यहाँ पर हम मान लेंगे कि e⁻x किसके बराबर है, t के बराबर है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e⁻x का अवकलन e⁻x होगा और t का अवकलन होगा dt/dx। तो यहाँ लिख सकते हो आप dx और बराबर लिख सकते हो इसके dt। अब आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो इस बात को, अतः अब i बराबर क्या हो जाएगा, e⁻x dx किसके बराबर है, dt के बराबर आ गया हमारा। और बटे में यहाँ पर आ जाएगा t⁻2 और प्लस हो जाएगा 1। और ये सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया। क्या लिखवाया सूत्र, dx बटा 1 + x² किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस सी के। तो इसी सूत्र का उपयोग यहाँ पर कर लेते हैं हम। तो i बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये बन जाएगा t और प्लस अचर सी यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम उत्तर दे सकते हैं i बराबर, ये होगा tan इनवर्स। देखिए t किसको माना था हमने, e⁻x को माना था और प्लस हो जाएगा c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।